कि आज से 45-50 साल पहले के समय में और आज के समय में रात और दिन का अंतर आ गया। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। दिन भर खेतीबाड़ी का, पशुपालन का काम करने के बाद, रात का भोजन करने के बाद 10-10, 20-20 की टोली में अपने किसी निश्चित स्थान पर, जैसे कहीं हथाई के स्थान के नाम से जानते हैं, कहीं खेड़ी के नाम से जानते हैं, कहीं पंचायत स्थल के नाम से जानते हैं, रात में बैठते थे और परिवार के नन्हे मुन्ने, उनके पोते पोती, धोईते धोईती उनकी गोद में खेलते रहते और बुजुर्ग या तो इतिहास की बातें करते या अपने पूर्वजों के उत्तम कार्यों का गुणगान करते रहते थे और उनकी गोद में खेल रही भावी पीढ़ी उनके मुखारविंद से उन बातों को सुनते सुनते बड़ी होती थी और बड़े होते होते उनके जहन में ये बात बैठ जाती थी कि हमारे पूर्वजों ने इतने अच्छे काम किए, इसलिए आज हमारे दादा पिता जो भी बुजुर्ग हैं वो उनको याद कर रहे हैं, तो हमें भी उनका अनुसरण करते हुए जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। लेकिन पिछले 40 साल में, 45 साल में ये परंपरा टूटी है। भौतिकवाद का बोलबाला बढ़ा, एकल परिवार बढ़े, संयुक्त परिवार घटे और अब मुझे ये कहने में भी कहीं कोई संकोच नहीं है कि वैसे को तो पूरी दुनिया ये कहती है कि अगर दुनिया में किसी देश में सर्वाधिक युवा आबादी है, सर्वाधिक किशोर आबादी है, तो उस राष्ट्र का नाम है भारत या हिंदुस्तान। लेकिन हमारी वो सर्वाधिक किशोर आबादी या हमारी वो सर्वाधिक युवा आबादी का 1/3 हिस्सा जिस प्रकार के मार्ग पर चल रहा है, मैं समझता हूँ वो ना इस राष्ट्र के लिए उचित है, ना प्रांत के लिए उचित है, ना मानवता के लिए उचित है, ना समाज के लिए उचित है और ना किसी परिवार के लिए उचित है। और उसका मूल कारण अभिभावक के नाते मान ले, परिवार के बड़ों के नाते मान ले, परिवार के पिता के नाते मान ले, दादा के नाते मान ले, ताऊ के नाते मान ले, परिवार की भावी पीढ़ी को सुशिक्षित और सुसंस्कारित करने के लिए हमारे जो कर्तव्य और दायित्व बनते हैं, हम उनका निष्ठापूर्वक निर्वहन करने में बहुत हद तक असफल रहे हैं। और उसी का दुष्परिणाम आज आपको घर घर, मोहल्ले मोहल्ले में देखने को मिल रहा है। परिवर्तन कैसे होता है जीवन में? जीवन में इतिहास जब पढ़ते रहते हैं तो कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं जो व्यक्ति के सोच विचार पर बहुत गहरा असर डालते हैं। जलियांवाला बाग कांड के बाद बहुत वर्षों बाद पंजाब का एक संपन्न परिवार